एक बार कई चोर चोरी करने के लिए गए। जब चोरी करने के लिए गए तो जब चोरी कर रहे थे गांव वालों ने देख लिया। गांव वालों ने देख लिया, वहां से भागे। जैसे ही वहां से भागे तो जो गुरु, एक गरीबनी बुढ़िया थी, बहुत ही गरीब थी, बिल्कुल गरीब थी। उस गरीबनी बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे और जब झोपड़ी में पहुंचे तो वहां एक चनों की पोटली थी। चनों की पोटली मिल गई। चनों की पोटली चोरों ने ली। इन्होंने विचार किया इसमें सोने के सिक्के हैं, तो इन्होंने वो पोटली चोरों ने रख ली। उस गरीबड़ी बुढ़िया ने खड़बड़ की आवाज सुनी, एकदम से चिल्ला दी, हाय चोर बचाओ चोर। तो जैसे ही वो चोर भागे, वो जो चने की पोटली जो थी वो गुरु मैया के यहाँ गिर गई। जब गुरु मैया के यहाँ गिर गई तो वो पोटली चने की थी। वो इतनी गरीबनी बुढ़िया थी, सुबह भीख मांगने के लिए चल देती थी, शाम तक मांगती थी। उसे 5 दिन भिक्षा नहीं मिली। 5वें दिन भिक्षा मिली थी और भीख में क्या मिला था? चने। वो ही चने चोरों ने ले लिए थे। वो चोर जब वो चने लेकर के चले, जब बुढ़िया चिल्लानी कि चोर बचाओ, चोर आ गए, वैसे ही वो चोर भागे। वो पोटली गिर गई जाके गुरु मैया के यहाँ। इधर सुबह जैसे ही उठी वो बुढ़िया, उसने विचार किया चलो भगवान का भोग लगाए और भूखे तो है ही, चने खा ले। चने जब नहीं मिले तो बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि हे भगवान, मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरीके से मैं भीख मांगती हूँ, जिस तरीके से मेरे ऊपर गरीबी है, जो मेरे चने को खाए मेरी तरह कंगाल हो जाए। याद रखना। तो ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने श्राप नहीं दिया था। वो ही चने गुरु मैया ने सुदामा को दे दिए थे। वो ही चने गुरु मैया ने जैसे दे दिए थे, सुदामा ने जब वो चने खाए थे, वो चने श्रापकारी थे। इसलिए सुदामा घर पे आए। सुशीला नाम की लड़की के साथ विवाह हुआ। ये सुशीला कौन थी? सुशीला गर्गाचार्य के कुल पुरोहित की पुत्री थी। और एक बात याद रखना, सुदामा के ऊपर गरीबी शादी से पहले नहीं आई, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद गरीबी आई। अब तो दिनों प्रतिदिन गरीबी आती जा रही है। दिनों प्रतिदिन सुदामा कंगाल होते जा रहे हैं। दिन वो बन गया है भैया